माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। तो आइए आप लोग तैयार हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ, और आज का चैप्टर त्रिकोणमिति है। और त्रिकोणमिति का आज हम लोग चौथा या पांचवा लेक्चर देखने वाले हैं। और ये बेसिक फॉर्मूला आज लास्ट हो जाएगा इस वीडियो में। तो कुल मिलाकर के ये 5 लेक्चर हो चुका है आपका त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास में। तो अब जो स्टूडेंट्स नहीं देखें वो पीछे का 4 वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आराम से देख लीजिए। इसके बाद फिर आप उसका एक्सरसाइज, प्रत्येक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देंगे। इसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देख करके अपना कॉपी में नोट्स बना लेंगे। तो चलिए आप सभी तैयार हो जाइए, पास में नोटबुक ले लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए आप लोग आज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप लोग के पास भी बुक होगा, सारे फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। चलिए लिखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इक्वेशन ही लिख देते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए अभी हम कुछ फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं, इसके बाद उस सारे फॉर्मूला को धीरे धीरे हम लोग प्रूव करेंगे। अब इक्वेशन क्या होता है तो समझिए। अभी हम लोग जनरल इक्वेशन, अगर हम अलजेब्रा में बात करें तो अलजेब्रा का इक्वेशन किस रूप में आप देखते हैं तो x + y = 5, 3x + 6y = कुछ से कुछ देखते थे। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये x y के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। और हमको पढ़ना किस में, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो त्रिकोणमिति का इक्वेशन क्या होता है तो वो आप पहले देखिए क्या होता है। तो जैसे हम बोल दें कि sin x + cos x = 1, तो ये इक्वेशन किसका है तो त्रिकोणमिति का इक्वेशन है। तो चलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, तो इसका कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और कुछ जनरल सॉल्यूशन होता है। जो आपके चैप्टर में निकालने के लिए बोला जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसलिए चैप्टर बनाने से पहले हम लोग इसका थ्योरी बेसिक बात जान लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे हम आपको पूछें कि आप sin π/6 का मान बताइए कितना होगा। तो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 हो गया। यदि कोई स्टूडेंट्स इसी को बोल दे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो sin 180 - थीटा, तो sin थीटा। और हम लोग इसको हल करके क्या लिख सकते हैं, sin 6π में 1 पाई चला गया, 5π/6। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा। तो इस तरह के ढेरों सारे मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। x के जगह पर यहाँ पर देखिए 6π/6, हाँ यहाँ देखिए 5π/6। तो ऐसा बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा जिसका सिर्फ मान 1/2 होगा। तो हम लोग देखेंगे कि कितना मान आ सकता है। बात समझ रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे हम बोल देंगे कि n × n + 1/2
2। तो ये क्या हुआ आपका, तो ये आपका नेचुरल नंबर का जोड़ का फॉर्मूला हो गया। प्राकृतिक संख्या जितना भी होगा आपको 10 तक जोड़ने के लिए कहेगा तो आप 10 तक का जोड़ निकालिएगा, 100 तक जोड़ने के लिए कहेगा तो 100 तक निकालिएगा। उसी तरह से ये कितने किस किस मान पर 1/2 1/2 होगा, तो साइन में आपको टोटल फॉर्मूला बताना है कि कितने वैल्यू पर ये 1/2 हो सकता है। तो उस चीज को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसको रिमार्क करके लिखते चलिएगा। यदि साइन x = 0 है, अगर साइन x बराबर 0, तो x के जगह पर हम क्या क्या मान रखते हैं। देखिए 0 भी रखेंगे तो ये 0 होगा, पाई भी रखेंगे तो 0 होगा, 2 पाई भी रख देंगे तो 0 होगा, 3 पाई भी रख देंगे तो 0 होगा, 4 पाई भी रखेंगे तो 0 होगा। तो x का क्या मान देख रहे हैं, अनेकों मान देख रहे हैं और सभी पर इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन एक कोई टर्म लेंगे और उस टर्म में इसको बांध देंगे कि इस टर्म में ये इसका रूल है, इस रूल के तहत आप जितने भी मान रखिएगा तो उसका मान सबका 0 होगा। तो उस रूल को समझिए क्या हो गया। यदि साइन x बराबर 0 है तो इम्प्लाइज डेट, इसको क्या पढ़ेंगे, इम्प्लाइज डेट। तो x बराबर क्या होगा, n पाई होगा। क्या होगा, n पाई। वेयर जहां n बिलोंग्स टू कहाँ, इंटीजर नंबर। n कहाँ बिलोंग्स करेगा, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आप समझते हैं कि प्लस माइनस में कुछ भी पूर्णांक संख्या आ जाएगा, माइनस में भी प्लस में भी, तो वो सारे मान पर ये साइन क्या देने वाला है, x बराबर, जैसे इस पे n का मान कुछ भी पुट करेंगे तो उसका मान आ जाएगा 0। जैसे देखिए कुछ आपको एग्जांपल ले रहे हैं। यदि आप n का मान ले लिए 2, तो 2 ले लिए तो ये कितना हो जाएगा साइन, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई बैठाइएगा और 2 पाई का मतलब कितना, 2 पाई = 360, तो साइन 360 डिग्री और 360 का मतलब होता है 0, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। अगर 4 पाई लीजिएगा तो भी 0, 7 पाई लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा, n का मान माइनस लीजिए या प्लस लीजिए तो सभी पे मान क्या देगा, साइन का मान 0 होगा। तो आपको पूछ देगा कि साइन का मान 0 कहाँ पे होगा, हाँ तो n पाई पर होगा। n पाई, n का मान कुछ भी लिखते जाइए, उससे आपको 0 देते चलेगा। इसके बाद दूसरा नंबर, यदि cos x बराबर 0 है तो इम्प्लाई डेट, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2n + 1 × π/2, π/2। जैसे देखिए यहाँ n का मान रखिए 0, तो n का मान n बराबर रखेंगे 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, π/2। cos π/2, cos 90 का मान क्या होता है, 0। इसके बाद आप n का मान रखिएगा 1, तो 2 और 1 3, तो x का मान आ जाएगा 3 π/2, तो 3 π/2 पर भी ये मान क्या दे देगा, 0। 7 5 π/2 पर भी मान दे देगा, ये क्या दे देगा, 0। 7 π/2 पर भी मान क्या दे देगा, 0। तो ये सभी इसका जनरल मान क्या क्या हो सकता है, तो यही आपको जनरल मान बता सकता है कि क्या क्या निकल सकता है इसका वैल्यू। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर में हम आपको बताने वाले हैं कि 10x = 0, तो इम्प्लाई डेट x बराबर क्या होगा, ये भी हो जाएगा कितना, n पाई। ठीक। 4 नंबर, यदि cosec x = 0 है तो इम्प्लाई डेट x बराबर कभी भी n पाई नहीं होगा और सब कहाँ बिलोंग्स करेगा, n बिलोंग्स टू z। यहाँ भी n बिलोंग्स टू z। z क्या आपका इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर को सेट को z या i से बिलोंग्स करते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, आपको मेनली रूप से ये 3 को पूछेगा, फिर उसके 10 के कॉट का हो जाएगा। कॉट का क्या हो जाएगा, 5 नंबर कि cot x बराबर आप ले लिए 0, तो इम्प्लाई डेट, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2n + 1 × π/2।
2। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान दे करके लिखिएगा। ठीक उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा कि n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। इसके बाद ये तो हो गया। अब देखिए, तो फिर अगर हम बोल दिए कि साइन x इज इक्वल टू साइन वाई, साइन x इज इक्वल टू साइन वाई, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा आपका कि n पाई अब प्लस -1 पे पावर n इंटू वाई। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा किसका? साइन x बराबर साइन इतना का। ठीक, इसी तरह से कॉस का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस का भी देख सकते हैं कि कॉस x बराबर ये सारे बात अभी प्रूव करेंगे। कॉस x बराबर कॉस y। ठीक, तो इम्प्लाइज डेट क्या आ जाएगा? x बराबर आपको क्या लिख देना है? तो ये हो जाएगा n पाई अब प्लस माइनस पे पावर 2n, या n भी लिख सकते हैं, n सॉरी यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस कितना y हो जाएगा। तीसरी बात क्या लिखे हम लोग? यदि 10x बराबर कितना हो जाए? 10y हो जाए, 10x बराबर 10y हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाई दैट x बराबर हो जाएगा n पाई अब प्लस y। ये सारे बात प्रूव्ड करेंगे, अभी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो साइन x बराबर साइन y, तो x बराबर आपको क्या लेना है? n पाई प्लस -1 पे पावर n, और कॉस x बराबर कॉस y, तो n बराबर x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस y, और 10x बराबर 10y, तो आपको x बराबर क्या लिखना? n पाई प्लस y। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इस बात को धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं? प्रूव्ड करते हैं। ठीक, तो इस बात को लेकर के चलते हैं, पहले इस चीज को प्रूव्ड करते हैं हम लोग। इस मान सबको याद रखिए। हाँ, इस सब का मान याद रखना है, और इस मान को लेकर के हम अभी प्रूव्ड करते हैं कि वो कैसे आता है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, प्रूफ नंबर पहला नंबर देखिए। पहला प्रूफ आ जाइए, क्या दिया है कि साइन x बराबर साइन y। ठीक, चलिए इसको इस साइड लाइए। साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब बोलिए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2 इज इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन c प्लस साइन d का। ये 2 को उस साइड भेज दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक, दो चीज का गुना 0 है, दो चीज का क्या है? गुना 0 है। तो आप क्या बोल सकते हैं? यह तो cos x प्लस वाई बटे 2 का मान 0 होगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि साइन x माइनस वाई बटे 2 का मान 0 हो सकता है। चलिए,
अभी आपको तुरंत बताए हैं कि साइन कॉस x बराबर 0, कॉस x बराबर क्या होगा 0, तो इम्प्लाई दैट x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n पाई अब प्लस माइनस सॉरी ये हो जाता 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 होता है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब बताइए कि x का मान यहाँ से क्या आ गया, तो ये आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये प्लस है तो इधर चला जाएगा y प्लस में, तो उधर चला जाएगा माइनस में। और आप इसको क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n, ठीक, इंटू y। n का मान आप ये लिखिए 2n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा y। तो n का मान आप कुछ भी रखिएगा तो ये विषम होगा, विषम पे पावर -1 पे पावर विषम जाएगा तो वो क्या मान देगा, माइनस देगा। तो इसलिए आपको ये मान को याद रखना है अभी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे चले आइए, ये हो गया आपका साइन, बोलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साइन x बराबर 0, तो आपको पता है कि x बराबर अगर 0 है, साइन x बराबर 0, इम्प्लाई दैट x बराबर कितना होता है n पाई। तो x माइनस कितना, x माइनस y, ये 2 गुना हो जाएगा तो 2n पाई हो जाएगा। और x बराबर अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा 2n पाई प्लस y, ये माइनस है ना तो उधर चला जाएगा माइनस प्लस में। और ये हो गया, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 पे पावर 2n इंटू में y। क्यों, क्योंकि वो -1 पे आप n का मान कुछ भी लीजिएगा तो ये हमेशा प्लस ही होगा। जैसे देखिए -1 पे पावर 2n, n का मान लेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0, -1 पे पावर 0 तो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर n का मान लिए 1 तो 1 गुना 2 तो 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ये भी मान 1 ही देगा। अगर n का मान ले लिए 2 और n का मान लिए 2 तो 2 दूना 4, तो 1 -1 पे पावर 4, तो इसका भी मान क्या देगा, तो हर हमेशा इसका मान प्लस ही देगा। तो हम इस चीज को इस ढंग से लिख सकते हैं, बात समझे। और ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या बोल देंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू y। ये कहाँ से बता दिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जब मिला के हल कीजिएगा ना तो आपको क्या मिलेगा n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू y, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ। तो एक बात हम लोग आराम से प्रूव कर दिए, पहला फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने से एक बार फिर से समझिएगा, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए दूसरा नंबर फॉर्मूला पे। दूसरा नंबर फॉर्मूला कितना है, cos x अब बराबर cos y। आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos x अब माइनस cos y इजकल टू 0। अब इसका फॉर्मूला बोलिए, cos c अब माइनस cos d का फॉर्मूला, तो ये हो जाता है 2 साइन c माइनस d, तो c प्लस डी, तो x प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन y माइनस डी माइनस सी अब बटे 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया आपको।
तो आगे देखिए, ये दोनों चीज का गुना 0, तो इधर जा करके वो 0 हो जाएगा। तो साइन कितना हो गया, x प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 0। या फिर आप क्या बोलिएगा, साइन y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, अब बराबर में इधर क्या आ जाएगा, बटे 2 इक्वल टू 0। अगर साइन x बराबर, यहाँ देखिए साइन x बराबर 0, तो इम्प्लाई दैट x बराबर क्या होगा, n पाई होगा। अभी तुरंत देखे थे ये फॉर्मूला कि साइन x बराबर 0, तो इम्प्लाई दैट x बराबर n पाई, देयर फॉर n बिलोंग्स टू कहाँ, इंटीजर नंबर। यहाँ सब में लिख देते हैं हम लोग कि n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। यहाँ भी लिख दीजिए n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, और यहाँ भी लिखिए n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ठीक, तो यहाँ से ये फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए y माइनस एक्स बटे 2, अब बराबर ये हो गया कितना, n पाई। ठीक, तो अब x प्लस वाई बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, n 2n पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n पाई। और यहाँ से बोलिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स बराबर, यहीं पे लिखिए y माइनस एक्स बराबर 2n पाई। ठीक, अब क्या करना है, तो आप x बराबर लिख लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आप इसको उधर भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2n पाई, अपल माइनस में y हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम नहीं तो एक बात करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, इसको उधर दे देंगे। ठीक, 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा। चलिए यहाँ तो हो गया, या तो फिर आप यहाँ से भी पलट सकते हैं, इसको यहाँ पे पलट सकते हैं इस ढंग से। इसके बाद आप साइन, हाँ साइन इसको लिख सकते हैं ना कि माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और फिर ये हो जाएगा बटे 2 इक्वल टू 0। तो आप साइन माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा x माइनस वाई बटे 2, अब बराबर में 0, तो 0 उधर भेजेंगे तो ये कैंसिल, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए तो x माइनस वाई बटे 2 बराबर, x माइनस वाई बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, n पाई। ठीक, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई, अब माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस, ये इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से x का मान निकालिए तो ये हो जाएगा 2n पाई, ये माइनस है तो इधर चला गया, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, ये समीकरण। चलिए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई, अब प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो गया y, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यानी इंटीजर नंबर। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर लिए, x बराबर कितना 2n, अब प्लस y, और n बिलोंग्स टू कैपिटल Z और 10x। उसी तरह से अब हम लोग 10x का भी प्रूव कर लेंगे, ये जब प्रूव हो गया तो। और ये प्रूव करने के लिए आप लोग को दिए होमवर्क, आप लोग प्रूव करके सुबह दिखाइएगा, मतलब ऑफलाइन क्लास में। ठीक, तो आप लोग तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम टॉपिक अगला चेंज करेंगे। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो सारे फॉर्मूला आपको बता दिए, जनरल इक्वेशन फॉर्मूला। अब चलिए
अब हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, चलिए इसको समझिएगा एकदम से ध्यान पूर्वक। तो ये एक सर्कल है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। इस एक्सिस पर x एक्सिस 0 या 360 डिग्री का यानी 2 पाई का कोण बनाता है। ठीक, यहाँ पर कितना का 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच π/2 का कोण बनता है। ठीक, यहाँ पे आपका 180 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पे आपका 270 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, और ये हो गया, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ये बात समझ में आया कि यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट किए, तो 0 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा का मान होता है वो ये तो 0 होगा, ये 90 से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक, 90 डिग्री से, ये इसको π/2 कर देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा का मान आएगा वो आएगा 90 से बड़ा आएगा, 90 से बड़ा आएगा और फिर 180 से छोटा या 180 के बराबर आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या आ जाएगा, 180 से बड़ा होगा थीटा का मान और 370 के बराबर या उससे छोटा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, 3 π/2 से बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा थीटा का मान और 2 पाई के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो ये आपका कंडीशन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा का मान कहाँ से, π/2 से छोटा और पाई या π/2 से बड़ा और पाई से छोटा या पाई के बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा या 270 के बराबर या उससे छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का मान 270 डिग्री से बड़ा या फिर 360 डिग्री से छोटा या उसके बराबर। चलिए हम ये आपको समझा दिए एक आम तौर पर। अब देखो कि कोई भी त्रिकोणमिति में एक 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन को आपको देखना है कि किस में निगेटिव होता है और किस में पॉजिटिव होता है। मान लीजिए कि हम लोग ये क्या है, एक यूनिट इसका रेडियस है। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये छोड़िए, या तो यहाँ पर कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे होता है cos x और फिर sin x। ये आप पोलर फॉर्म जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो x पहला जो होता है वो x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस पर cos और y एक्सिस का y का मान क्या आता है, sin। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको x डिग्री लेकर के चल रहे हैं। अगर यही डिग्री यहाँ तक आ जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा cos और sin। ठीक, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos इंटू sin होगा। अब देखेंगे कैसे निगेटिव पॉजिटिव होगा, उस बात को भी दिखाएंगे, cos x इंटू sin x। चलिए अभी थीटा का मान कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जैसे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जैसे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो इस एक्सिस का मान क्या आता है। अभी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस, इसलिए साइन भी प्लस और cos भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे हम लोग थीटा को लेकर के आएंगे,
तो x क्या आ जाएगा माइनस और y क्या रहेगा प्लस, क्योंकि y एक्सिस प्लस है और x एक्सिस मेरा क्या है माइनस, इसलिए x का मान माइनस और y का मान प्लस। थीटा का मान जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में इन करेगा तो ये हो जाता है माइनस और ये भी हो जाता है माइनस, x का भी मान माइनस और y का मान भी माइनस। एबेसा और ऑर्डिनेट मतलब भुज और कोटि दोनों का मान क्या आ गया माइनस माइनस। और ये जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे इसको लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा प्लस और y का मान हो जाएगा माइनस। तो देखिए इसमें देखिए तो साइन माइनस तो साइन प्लस है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा है कोसेक, तो साइन और कोसेक इसमें दोनों पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए अब इसको मिटा दे। तो इसमें पॉजिटिव कौन हो गया, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया और अदर सब क्या आ जाएगा निगेटिव। अब देखिए इसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स अब बटे माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना 10x और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट x। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता क्या चल गया, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों क्या आता है पॉजिटिव होता है। बस इसको मिटा दिए, सिर्फ इसको लिखने के लिए हम लोग लाए थे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कोस का उल्टा क्या आता है सेक, तो सेक एक्स पॉजिटिव और ये निगेटिव था, तो इससे जितना भी रिलेटेड होगा वो सब निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव त्रिकोणमिति का जितना भी फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव होगा। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक। इस क्वाड्रेंट में होता है थीटा, इसमें होता है π/2 माइनस थीटा, थीटा, या फिर π/2 माइनस थीटा, या फिर इसमें होता है π/2 प्लस थीटा, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा। इसमें आ जाइए कितना थीटा माइनस π, या फिर ये इसको ऐसे लिख दीजिए पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, ठीक। और इसमें हो गया 3π/2 प्लस थीटा, या 202π माइनस थीटा। तो ये सारे क्वाड्रेंट में आपको याद रखना, क्या रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा और या फिर पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा या π-2π माइनस थीटा। 2π को हम लोग क्या बोलेंगे 2π इक्वल टू 0 डिग्री, 2π का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर, तो आप इसको मिटा दीजिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देख लिए, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति के फंक्शन का फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा कैसे होगा ये बात देख लिए, और इसके बाद जनरल फॉर्मूला देख लिए। बस आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही, और ये जितना भी बेसिक क्लास था आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से वो सारे खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोग का अगला जो वीडियो आएगा तो वो आपका जो वीडियो मिलने वाला है आप लोगों को, तो आपको एक्सरसाइज के रूप में और एग्जाम्पल का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कुछ समझ में आए और इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो आपके अंदर में, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितना भी क्लास होगा आपके 11th क्लास या फिर अदर क्लास का सारे वीडियो आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
for watch this video. Bye bye, take care.